हेलो। अरे मिस्टर कपूर तुम्हारी बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। मैं जानता था, इसीलिए मैंने तुम्हें रोहन की देखभाल के लिए भेजा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? सुनी हो ना तुम? जी जी सर। सर रोहन की तबीयत में काफी सुधार है। अब मैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर रही हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सर वो क्या है ना, मैं नाइट ड्यूटी कर रही हूँ तो इस वजह से मेरे गले में खराश हो गई है। ओके ओके। मैंने फोन इसलिए किया है कि तुम रोहन का ऑक्सीजन लेवल बराबर चेक करते रहना। और हाँ, उसकी दवाइयों की डोज दिन में 2 बार कर दो और कुछ नई दवाइयाँ लिख लो। जी सर। वाह मल्लिका, उस डॉक्टर को तो तेरे पे जरा सा भी शक नहीं हुआ। कितनी आसानी से तूने उसे बेवकूफ बना दिया। वाह। ये कुछ दवाइयाँ हैं रोहन जी के लिए, प्लीज मंगा दीजिए। हम अभी मंगा देते हैं। हेलो नर्स पुत्र जी, अपनी अफरा धपरी में हम तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गए। मल्लिका। मल्लिका? लेकिन डॉक्टर रस्तोगी ने तो इसका नाम प्रतिभा बताया था। एक मिनट रुकिए। आपने कहा कि आपका नाम मल्लिका है, लेकिन डॉक्टर रस्तोगी तो कह रहे थे कि आपका नाम प्रतिभा है। वो क्या है, शादी से पहले मेरा नाम मल्लिका था, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने मेरा नाम मल्लिका से बदलकर प्रतिभा कर दिया। इसीलिए डॉक्टर साहब मुझे मल्लिका नहीं प्रतिभा बुलाते। अब मैं चलती हूँ, वो रोहन जी को दवाई देने का वक्त हो गया है। रोहन जी, अब आपका ख्याल रखने के लिए एक नई नर्स आई है। अच्छा ही है, कम से कम हम जैसे अनपढ़ की गलती की वजह से आपको और तकलीफ तो नहीं होगी। तो बातें हो रही हैं अपने पति से? आप? हम तो बस यही बता रहे थे कि अब आप उनका ख्याल रखेगी। बस यही समझ लीजिए कि आपकी जान पहचान करवा रहे थे हम। वैसे आपको पूरा यकीन है कि ये आपकी बातें सुन रहे होंगे? बस हम तो इतना ही जानते हैं कि एक दिल की तार से दूसरा दिल जुड़ा होता है, और जब ऐसा होता है सामने वाले को बताना नहीं पड़ता। बस ये बात दिल तक पहुंच जाती है। अब मुझे पूरा यकीन है बहू, तुम्हारे दिल की बात रोहन के दिल तक जरूर पहुंच रही होगी। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं? मुझे बहू से कुछ जरूर बात करनी है। क्या बात है पापा जी? बेटा, तुम्हें अगर जरा सा भी बुरा लग रहा हो कि मैंने रोहन की देखभाल के लिए एक नर्स बुला ली हो, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं पापा जी, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? आपने रोहन जी के बारे में जो भी सोचा है वो ठीक ही सोचा होगा। हम क्यों बुरा मानेंगे, है ना?
हम इतने पराये हो गए हैं। बस बेटा, ये बात कह के तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया बेटा। खुश रहो। कर लो इन बातों से अपने दिल को हल्का, क्योंकि जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि नर्स बुलवाकर तुमने अपने प्यारे बेटे को खुद मौत के हवाले कर दिया, उस दिन से तुम्हारा भी दिल धड़कना बंद हो जाएगा। यस मैडम, यस मैडम, मुझे मेरा काम मालूम है। सब इंतजाम हो चुका। नहीं 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 नहीं, कोई गलती नहीं। यस मैडम, यस मैडम। चलो, इस नर्स के आने से कुछ तो अच्छा हुआ। बिट्टो पुत्र के सर से कुछ तो चिंता दूर हुई। क्या बात है पुत्र, आजकल तेरे पाँव किचन की तरफ बहुत मुड़ रहे हैं। क्या हुआ पुत्र जी, इतने चुप से क्यों है? क्या सोच रही है रिया पुत्र? कुछ नहीं चाची, एक्चुअली मैं वो उस नर्स के बारे में सोच रही थी। पता नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। देखो ना, उसने अपना नाम हमें मल्लिका बताया और डॉक्टर ने उसका नाम प्रतिभा बताया। एलो, लगता है इस घर में शक की बुखार सबको चढ़ने लगी है। पहले तो बिट्टो पुत्र के ऊपर और अब तू उस नर्स के लिए। नहीं चाची, वो बात नहीं है। एक्चुअली पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। जाने क्यों, मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही है। बस इतनी सी गल है। एक मिनट। हाँ, एले अजवाइन खा, सब हजम हो जाएगा। चाची। पुत्र जी, तुझे इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो मल्लिका हो या प्रतिभा, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ ऐश करने तो नहीं आई है वो दिन रात रोहन पुत्र की सेवा करने आई है। इसलिए इस बारे में तू भी ज्यादा मत सोच। चल बैठ और मेरी मदद कर। रिया को रसोई में मदद करने की जरूरत नहीं है। रिया, तुम जाओ और किताबों में दिमाग लगाओ, ठीक है? हम चाची जी की मदद करते हैं। रिया को तो भेज दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं संभाल रही थी ना। चाची जी, आप रसोई में सारा काम अकेले करें, हमें अच्छा नहीं लगता। वो तो हम मल्लिका को रोहन जी के बारे में बता रहे थे तो देर हो गई। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई एम सॉरी। सॉरी बोलकर अब तू मुझे और छोटा मत कर पुत्र जी। इस घर पे तूने जितना एहसान किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है। और भगवान को देखो, जिंदगी में इतने सारे इम्तिहान लेने के बाद आज भी वो तेरा इम्तिहान ले रहे हैं। चाची जी, आप फिर से शुरू हो गई। आप हमारे इम्तिहान को छोड़िए। दुनिया में भी बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों को ऐसे ऐसे इम्तिहान से गुजरना पड़ता है जिनके सामने हमारा इम्तिहान कुछ भी नहीं है। ऐसी कौन सी जगह है पुत्र जी? पाखी के गांव की। पुत्र जी, अब तू मेरा इम्तिहान क्यों ले रही है? ये पाखी कौन है? सहारा वन पर 15 तारीख से रात को 10 बजे अब गंगा की तीज देखना, आप सब समझ जाएंगे। उसमें ये दिखाया है कि कैसे पाकी की गांव की लड़कियों को गंगा मैया में डुबकी मारकर अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है। क्या बात कर रही है पुत्र जी? ऐसा भी होता है इस दुनिया में? मैं तो जरूर देखूंगी गंगा की तीज। टाइम क्या बताया? 15 तारीख सोमवार से रात के 10 बजे। अब आप ही बताइए, इस घर में हमें इस इम्तिहान से तो गुजरना नहीं पड़ेगा, है ना? और वो नर्स ने तो हमारे इम्तिहान को और आसान कर दिया। चलो,
इस बात की तो तसल्ली हो गई कि रोहन जी की जिंदगी को हमारी वजह से और मुसीबत तो नहीं होगी। रोहन, तुम मेरी बातें सुन सकते हो ना? क्यों नहीं सुनोगे? तुम अपनी उस बीवी बिट्टू की बातें तो सुनते हो, हाँ? बोलो, सुन रहे हो ना? मेरी भी सुनोगे, है ना? और वैसे भी रो, हम दोनों के दिल तो एक दूसरे से जुड़े हुए। नहीं 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 नहीं, हम दोनों की नहीं, बल्कि मेरा दिल तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है रोहन। मैंने तुमसे इतना प्यार किया रोहन, और तुमने क्या किया? दे दिया धोखा तुमने मुझे, बस बिट्टू के लिए। ऐसा क्या है रोहन उस बिट्टू में जो मुझ में नहीं है? बोलो रोहन, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। इतना प्यार करने के बाद तुमने मुझे और मेरे प्यार को ठुकरा दिया रोहन। अगर तुमने गलती करी है रोहन, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है रोहन कि तुम्हें मरना होगा, मरना होगा रोहन, तुम्हें मरना होगा, क्योंकि ये मल्लिका का फैसला है। मल्लिका का रोहन। Goodbye, my darling. Goodbye. Goodbye, my darling. Goodbye. रिया, भाभी से मिलने आई हो? नहीं, आपसे। क्यों? कोई काम था तुम्हें? एक्चुअली मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी। आपने कहा कि शादी के बाद आपका नाम प्रतिभा हो गया है, तो फिर आपने हमें अपना नाम मल्लिका क्यों बताया? रिया, ये बात तुम अभी नहीं समझोगी। शादी एक बहुत बड़ी चीज होती है। शादी के बाद एक लड़की से उसकी पहचान ही नहीं, उसके पिता का नाम तक छीन लिया जाता है। तुम एक बात बताओ मुझे रिया, तुम अभी रिया कपूर हो। शादी के बाद तुम्हारा नाम रिया कपूर से बदलकर रिया विज या रिया घई लिख दिया जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुमसे पहचान ही नहीं, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व छीन लिया। बहुत बुरा लगता है रिया, मेरे साथ तो और भी बुरा हुआ। जो नाम मेरे माँ बाप ने इतने प्यार से रखा, जो नाम 21 साल तक मेरी पहचान रहा, उस नाम को मैं कैसे भुला सकती हूँ रिया? कैसे भुला सकती हूँ?
दुनिया की नजर में चाहे मेरा नाम प्रतिभा, लेकिन लेकिन मैं जानती हूँ रिया कि मेरा नाम मल्लिका है। मैं मल्लिका हूँ। I'm sorry मल्लिका, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर कोई बात नहीं रिया, मुझे तो सवालों के जवाब देने की आदत पड़ गई है। I'm sorry। चलो, सारा काम हो गया। बेड़ा गर्द हो मेरा, रोहन पुत्र की दवाइयां मंगाना ही भूल गए। हाय रब्बा, अब मैं कैसे जाऊं? इसे साफ सफाई करने में घंटा भर तो चले ही जाएगा। लाइए चाची जी, हमें दे दीजिए, हम दवाई ले आते हैं। लेकिन तू लेकर कैसे आएगी पुत्र जी? उस पर्ची में क्या लिखा है वो तो तू पढ़ ही नहीं पाएगी। और अगर दुकानदार ने कोई गलत दवाई सवाई दे दी है तो तेरे नाम पे एक और सयापा पड़ जाना है। विम्मी, तू भी ना बिल्कुल स्टूपिड सी है। पुत्र जी, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर फिर से कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गई तो परजाई जी वापस। चाची जी, कुछ गलती नहीं होगी, आप लाइए। और हमें पढ़ना नहीं आता तो क्या हुआ, वो दुकान वाले को तो आता होगा, और दुकान पास में ही है। रोहन जी को ठीक वक्त पे दवाई मिलनी चाहिए ना चाची जी। हाँ, ऐ तो बिल्कुल सही गल है। ठीक है, तू चल मेरे नाल, मैं तुझे पर्चे देती हूँ। और हाँ, खाने से पहले तू आ जाना, ठीक है? अब चल जल्दी चल। तुम्हारी बहन को मुझ पे शक हो रहा है। ये शक तुम्हारे घर में किसी और का न हो, उससे पहले मैं अपना काम खत्म कर दूंगी। उसी से तो मुक्ति मिलेगी तुम्हें और मुझे। जैसे एक एक पल मैं तुम्हारे साथ के लिए तड़पी हूं ना रोहन, ऐसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ मैं तो तुम्हें मरता हुआ देखकर। जैसे जैसे तुम मरोगे रोहन, वैसे वैसे मुझे खुशी मिलेगी। Goodbye.